Hello dear student, our question is which of the following compounds is achiral? Okay. So basically student ऐसे compounds achiral compounds होंगे जिनके अंदर ऐसे compounds achiral compounds होंगे जिनके अंदर symmetric element present हो just like plane of symmetry present हो या फिर center of symmetry present हो तो वो compounds achiral compounds कहलाते हैं. Okay. यहाँ बेसिकली हमें जो कंपाउंड्स गिवन है उसमें से अकायरल कंपाउंड ऐसा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, राइट, एंड द कायरल कंपाउंड ऐसा होगा द कंपाउंड विच इज कंटेन ओनली वन कायरल सेंटर, द कंपाउंड विच इज कंटेन ओनली वन कायरल सेंटर that will be chiral molecule because ऐसे कंपाउंड के अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो वो कंपाउंड chiral कंपाउंड कहलाते हैं. नाउ स्टूडेंट अगर हम बात करें ऑप्शन ए के बारे में तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हमारे पास है ऑप्शन ए में यहाँ ये जो कार्बन है ये एक कायरल कार्बन है बिकॉज यहाँ पर एक OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक आप देख सकते हो दिस इज द सिस फॉर्म ऑफ द एल्कीन एंड दिस इज द ट्रांस फॉर्म ऑफ द एल्कीन. तो सिस और ट्रांस दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो गए एल्कीन के, तो इन्हें भी हम एज अ 2 डिफरेंट यूनिट्स कंसीडर करेंगे. तो इस कार्बन पर 4 डिफरेंट यूनिट्स प्रेजेंट हो गई हैं, तो दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज कंटेन ओनली वन कायरल सेंटर. तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ये भी कायरल मॉलिक्यूल होगा. क्लियर. नाउ कमिंग टू द ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में हमारे पास ये कंपाउंड होगा, देयर इज pi bond here, OH group here and hydrogen here. तो यहाँ स्टूडेंट अगर हम बात करें दिस इज द कायरल सेंटर बिकॉज ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर भी 4 डिफरेंट यूनिट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, OH एंड ये एल्कीन और ये वाली एल्कीन. तो 4 डिफरेंट यूनिट्स प्रेजेंट हो गई, मतलब इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल सेंटर है और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है वो मॉलिक्यूल हमेशा एक कायरल मॉलिक्यूल होता है. नाउ कमिंग टू द ऑप्शन सी. यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन. यहाँ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन है दिस इज द कायरल सेंटर बिकॉज ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इस पर भी 4 डिफरेंट यूनिट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, OH और ये वाली एल्कीन और एक ये वाली एल्कीन. तो ये जो कार्बन है दिस इज द कायरल सेंटर और अगर इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल भी एक कायरल मॉलिक्यूल होगा. नाउ स्टूडेंट कमिंग टू द ऑप्शन डी. दिस इज द OH ग्रुप हियर, हाइड्रोजन. आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों ऑप्शन डी में ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट बिल्कुल सेम हो गई है. सो बेसिकली दिस इज नॉट द कायरल सेंटर. सो इस कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर नहीं है, दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज कंटेन जीरो कायरल सेंटर. इफ दिस कंपाउंड इज कंटेन जीरो कायरल सेंटर तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, दिस मॉलिक्यूल विल बिकम अ कायरल मॉलिक्यूल बिकॉज यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा. जब हम इस OH ग्रुप को और हाइड्रोजन को यहाँ से प्लेन पास करके आधा आधा काट दें तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में POH प्रेजेंट हो जाएगी, मॉलिक्यूल अकायरल हो जाएगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.